नीम करौली बाबा जी हनुमान जी का अवतार थे। बाबा जी ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में नीम करौली बाबा जी का दरबार लगा हुआ था। वहां पर बहुत से भक्त उपस्थित थे। उन्हीं भक्तों में ऊमू गांव के श्री शिव गोपाल तिवारी जी भी थे। वह उन्नाव के जमींदार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। नीम करौली बाबा जी ने शिव गोपाल तिवारी जी से रामायण सुनाने के लिए कहा। बाबा जी की बात सुनकर तिवारी जी ने बाबा नीम करौली जी से पूछा, बाबा पाठ कहाँ से शुरू करें? तभी श्री राम भक्त हनुमान बाबा श्री नीम करौली जी अपने ही भाव में थे और बाबा ने कहा, वहां से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। इस बात से नीम करौली बाबा जी ने अपना परिचय स्वयं ही दे दिया कि बाबा हनुमान स्वरूप हैं। फिर तिवारी जी ने जैसे ही रामायण का पाठ शुरू किया, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। रामायण का पाठ सुनकर नीम करौली बाबा जी हनुमान रूप में आने लगे। लेकिन बाबा जी अपना रूप लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए बाबा जी ने अपने परम भक्त प्रोफेसर श्री सुधीर मुखर्जी दादा का हाथ अपने हाथों में पकड़कर वहां से चल दिए। नीम करौली बाबा जी ने जब दादा मुखर्जी का हाथ पकड़ा, वैसे ही उनके हाथ का भार इतना ज्यादा बढ़ गया कि दादा उस भार को सह नहीं पाए और दादा को लगा कि कहीं हम गिर ना जाएं और कहीं साथ में बाबा को ना गिरा दें। इसलिए दादा मुखर्जी किसी तरह खुद को संभालते रहे। थोड़ी देर में जैसे ही बाबा शिव जी के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, तो नीम करौली बाबा जी अपने दोनों हाथों को भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैर के पंजों के बल बैठ गए। लेकिन दादा मुखर्जी का हाथ बाबा ने नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के बाद नीम करौली बाबा जी की आकृति भी बदलने लगी और उनका मुंह भी लाल हो गया। थोड़ी ही देर में बाबा जी के पूरे शरीर में भूरे रंग के बाल दिखने लगे। ऐसा देखकर दादा मुखर्जी बहुत ज्यादा डर गए और बहुत कोशिश के बाद दादा मुखर्जी बाबा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग गए। दादा मुखर्जी बहुत देर तक जंगल में अचेत होकर पड़े रहे और इधर मंदिर में श्री नीम करौली बाबा जी हनुमान जी के रूप में आने लगे और तभी अचानक बाबा भी वहां से चल दिए। वहां कैंची धाम आश्रम में नीम करौली बाबा जी की खोज होती रही, परंतु वह नहीं मिले। जब दादा मुखर्जी जंगल से वापस कैंची धाम आश्रम आए, तो लोगों ने उनसे बाबा जी के बारे में पूछा, लेकिन दादा मुखर्जी ने उन सभी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद आश्रम के बाहर रोड की दीवार पर सभी लोगों को नीम करौली बाबा जी के दर्शन होने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा स्वयं आश्रम में आ गए। ऐसे ही किसी न किसी तरह से नीम करौली बाबा जी अपना परिचय स्वयं ही दे दिया करते थे। बाबा के भक्त चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।